नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़े हुए सारे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों आज मैं नोशनल इंक्रीमेंट को समझाऊंगा तीन कैटेगरी में। जैसे आप यहां पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि नोशनल इंक्रीमेंट किन को मिलेगा। क्या 2006 से पहले के रिटायरीज को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? उनको भी मैंने कैटेगरी 3 में बांट रखा है, आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ इसका एरियर किसी किसी को मई 2023 से लेके अभी तक का एरियर मिलेगा, किसी किसी को उससे पुराना एरियर भी मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में भी जानेंगे और नोशनल इंक्रीमेंट से क्या फायदा होगा वो भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करूंगा, स्पर्श द्वारा OROP 3 को लागू करके PPO निकाला गया, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई, एरियर भी क्रेडिट होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों स्पर्श में बड़ी टेक्निकल खामी ये दिखाई दिया है कि डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाने के बावजूद भी एडिशनल पेंशन को बंद किया गया। बेहद संजीदा मुद्दा है, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट में 3% पेंशन किनका बढ़ेगा, क्या है इसके डेट वाइज डिटेल्स। जी हां, आगे मैं समझाऊंगा कैटेगरी वाइज, डेट वाइज कि किनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, एरियर कब से कब तक का मिलेगा और नोशनल इंक्रीमेंट में पेंशन में बढ़ोतरी कितने की हो जाएगी, सारे डिटेल्स जानेंगे। इससे पहले हाल ही में कुछ आदेश जारी हुए हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको बता दूं। नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़े हुए जो फाइनल आदेश जारी हुए हैं वो CAG की तरफ से 7 मार्च 2025 को एक आदेश जारी हुआ है और अभी 3 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने भी, पेंशन मंत्रालय ने भी इस नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के बड़े सवालों के जवाब दिए हैं। जी हां, ये सामने जो आप CAG का आदेश देख पा रहे हैं ये वही आदेश है 7 मार्च 2025 का, जिस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानते हुए CAG की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करते हुए ऑर्डर निकाला गया। और इस ऑर्डर में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कब से कब तक के रिटायरीज को लागू है और दोस्तों इनको एरियर जो मिलेगा वो किसको कितना पीरियड का एरियर मिलेगा, वो बातें भी इस लेटर में क्लैरिफाई की गई हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों और इसी लेटर से क्लियर हो जाता है कि अब नोशनल इंक्रीमेंट सभी को मिल जाएगा। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको भी मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में भी इस लेटर में बताया गया है। इसके साथ ही साथ हाल ही में भारत सरकार से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने भी नोशनल इंक्रीमेंट पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अब ये सामने जो भारत सरकार ने जो जवाब दिया है संसद में, उसका आप ब्यौरा देख पा रहे हैं। सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल किया गया था कि नोशनल इंक्रीमेंट सरकार किनको किनको दे रही है, कब से लागू करी है। सारे जब सवालों का जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया, वो जवाब भी हूबहू वैसा ही जवाब था जो CAG के लेटर में जारी किया गया था। यानी कि भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान अब कर देगी सरकार, लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनको पुराना एरियर देगी, लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको केवल मई 2023 से आगे का एरियर देगी। तो इस तरीके से भारत सरकार ने एक लेटर के जरिए और एक संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नोशनल इंक्रीमेंट पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अब चलिए इस नोशनल इंक्रीमेंट का क्लैरिफिकेशन के बाद अब सवाल उठता है कि किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारे सवालों के जवाब लेते हैं। कैटेगरी वाइज समझाता हूं आपको, डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेस पर आपको समझाता हूं। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं 3 कैटेगरी मैंने बांट रखे हैं। सबसे पहला कैटेगरी है जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच के जितने भी रिटायरी हैं उनके लिए कैटेगरी नंबर 1। जी हां दोस्तों, जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 तक जितने भी पेंशनर सर्विस में थे या इस बीच में जो रिटायर हुए हैं उनका इंक्रीमेंट साल में एक ही बार लगता था। साल में वैसे तो एक ही बार लगता है, लेकिन सबके लिए एक ही डेट होता था और वो होता था 1 जुलाई। जी हां, जो भी 1 जुलाई को सर्विस में रहते थे उनका इंक्रीमेंट, सालाना इंक्रीमेंट उनको मिलता था, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा डेट नहीं था इंक्रीमेंट लगने का। तो ऐसे कंडीशन में जनवरी 2006 से लेके दिसंबर 2015 के बीच के जितने भी रिटायरी हैं उनमें से केवल उन्हीं रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा जो जून में रिटायर हुए हैं। जी हां, क्योंकि जून में जो पेंशनर रिटायर हो गए उनको अगला एक दिन अगर सर्विस में रहते तो उनको इंक्रीमेंट मिल जाता। 30 जून को रिटायर हो गए, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना था, तो एक दिन की कमी की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया। इस वजह से जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 के बीच के जून के जितने भी रिटायरी हैं, जून महीने की रिटायरी,
तो उन्हीं को मिल पाएगा नोशनल इंक्रीमेंट। अब नोशनल इंक्रीमेंट मिलने के भी दो तरीके हो गए। एक तो हो गए एरियर, कुछ को पुराना समय का मिलेगा, कुछ को केवल मई 2023 से मिलेगा। अब जिन्होंने कोर्ट केस किया है, कोर्ट केस जीता है, उनको कोर्ट केस दायर करने के पीछे 3 साल से एरियर मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट पर। लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, उनको केवल और केवल मई 2023 और उसके बाद का ही एरियर मिल पाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल कि नोशनल इंक्रीमेंट से पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट से मैं जो है पेंशन में अगर मैं बात करूं, एक सिपाही की बात करूं, तो सिपाही का जो एक इंक्रीमेंट होता है वो लगभग 1200 का होता है। तो 1200 के आसपास अगर आपका पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाए तो 600 के करीब आपका पेंशन बढ़ जाता है। तो उसमें आप डीए जोड़ लीजिए तो लगभग 1000 रुपए का बढ़ोतरी पेंशन में एक सिपाही रैंक के पेंशनर का होगा। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा ऊपर रैंक के पेंशनर का, तो उनको फायदा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा होगा। और अभी आपने कैटेगरी 1 का समझा, अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कैटेगरी 2 में किस तरीके से मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। कैटेगरी 2 यानी कि 31 जनवरी 2016 से अभी तक के रिटायरी। जी हां दोस्तों, कैटेगरी 2 दोस्तों 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद जनवरी 2016 से इंक्रीमेंट के 2 डेट हो गए। हालांकि साल में एक ही इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन कोई अगर जनवरी में लेना चाहे उनके लिए फायदेमंद जनवरी में है तो जनवरी का इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं, या आपका फायदेमंद अगर जुलाई का इंक्रीमेंट है तो आप जुलाई का इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं। प्रमोशन और एमएससीपी मिलने के बाद आपको ये डेट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें ओपीटी फिक्स का पासवर्ड होकर के वो ऑप्शन चेंज होता है। तो ऐसे में अब दोस्तों मैं बताता हूं कि जो भी पेंशनर 31 दिसंबर को रिटायर हो गए और उनका अगर इंक्रीमेंट 1 जनवरी को ड्यू था तो उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो पेंशनर 30 जून को रिटायर हो गए, और मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं, और कोई 30 जून को रिटायर हो जाते हैं, 1 जुलाई का उनका ड्यू है इंक्रीमेंट, तो उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मैं 30 जून का रिटायरी हूं लेकिन मुझे नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। मैं 30 जून 2022 में रिटायर हो चुका था, लेकिन मेरा पिछला इंक्रीमेंट जनवरी 2022 में मुझे मिल चुका था। जी हां, और पिछला इंक्रीमेंट मिलने के बाद मेरा समय का व्यवधान केवल 6 महीने का हो रहा है। इस वजह से मुझे इंक्रीमेंट नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जिन्होंने भी पिछला इंक्रीमेंट 6 महीने पहले ले लिया उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि कोई अगर मान लीजिए दिसंबर में भी रिटायर हुए 31 दिसंबर को और उनका इंक्रीमेंट पिछला जुलाई में लग गया तो उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है 1 साल पूरा सर्विस कर लिया, लेकिन एक दिन की कमी की वजह से किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, रिटायर हो गए, तो केवल उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। शायद आप समझ गए होंगे कि नोशनल इंक्रीमेंट किनको मिलेगा। और एरियर का कंडीशन वही है, जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनको मिलेगा 3 साल या उससे पहले का एरियर, और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है यानी कि थर्ड पार्टी जो कहलाते हैं उनको मिलेगा मई 2023 या उसके बाद का ही एरियर मिल पाएगा। अब 2 कैटेगरीज का तो आपने समझ लिया। अब तीसरे कैटेगरी की बात करता हूं, 31 दिसंबर 2005 से पहले के रिटायरी। अब बात करता हूं प्री 2006 के रिटायरी। दोस्तों उस समय में जो इंक्रीमेंट मिलता था वो अलग अलग डेट पे मिलता था, क्योंकि इंक्रीमेंट डिपेंड करता था डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ अटेस्टेशन के ऊपर। तो हो सकता है किसी को जुलाई में मिला हो, किसी को मई में मिल गया हो, किसी को जून में मिल गया हो। तो इस वजह से भी नोशनल इंक्रीमेंट 2006 से पहले के रिटायरीज को कैटेगरी 3 को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, कोई अगर अपने इंक्रीमेंट के डेट से एक दिन पहले रिटायर हो गए तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को जिस बेस पर इंक्रीमेंट मिल रहा है वो बेस यही है कि पूरा साल सर्विस कर लिया, लेकिन एक दिन की कमी की वजह से कोई इंक्रीमेंट नहीं ले पाता है तो उनको इंक्रीमेंट दिया जाए। कोर्ट का जजमेंट यही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यही है। लेकिन 2006 से पुराने भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं, मान लीजिए कोई मई में रिटायर हो जाते हैं, अगर उनका इंक्रीमेंट 1 जून को ड्यू था तो उनको दिया जाना चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट। तो ऐसे केसेस में 2006 से पहले के रिटायरीज को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि 2006 से पहले के रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। कम से कम उनको तो मिलना चाहिए जो अपने इंक्रीमेंट के डेट से एक दिन पहले रिटायर हुए हैं। तो ये मुद्दा भी संजीदा मुद्दा है। आगे जब डीओपीटी का आदेश आएगा उस आदेश के बाद क्लियर होगा कि 2006 से पहले के पेंशनर्स को आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो डीओपीटी का आदेश के बाद ही क्लैरिफाई होगा। दोस्तों चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका एडिशनल पेंशन बंद करने पर तुला है स्पर्श।
सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों OROP 3 एडजस्ट कर दिया, एरियर का भी मैसेज दे दिया। ये देखिए एरियर का भी मैसेज दे दिया कि पेंशनर के खाते में एरियर क्रेडिट होने वाले हैं। लेकिन OROP 3 एडजस्ट करके जो पीपीओ निकाला गया अभी का अप्रैल का पीपीओ है दोस्तों, पीपीओ में एडिशनल पेंशन बंद कर दिया गया है, जबकि मार्च के महीने तक एडिशनल पेंशन मिला है। OROP 2 का रेट में जब तक पेंशन मिल रहा था एडिशनल पेंशन मिला है, लेकिन अप्रैल महीने में जो अभी पीपीओ जारी हुआ उसमें एडिशनल पेंशन को बंद कर दिया, जो बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। इस इशू को स्पर्श को जल्दी से जल्दी सही करना पड़ेगा। ये एक अगर टेक्निकल खामी है तो बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि इस पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ भी अपडेटेड है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ 90 साल के आसपास उम्र दिखा रहा है पीपीओ में। इसके बावजूद भी अगर एडिशनल पेंशन नहीं आ रहा है तो बेहद संजीदा मुद्दा है। चलिए पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं। अब यहां पर जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मार्च 2025 महीने का पेंशन स्लिप है, और इस पेंशन स्लिप में देखिए भतेरी देवी जी का ये पेंशन स्लिप है, आप देख पा रहे हैं। अब इस पेंशन स्लिप में अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक पेंशन है, ये देखिए बेसिक पेंशन के साथ साथ उनका एडिशनल पेंशन भी है। एडिशनल पेंशन 7,842 रुपए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए और डीआर का अमाउंट 18,010 रुपए, और कुल मिलाकर के उनका 52,991 रुपए पेंशन इस पेंशन स्लिप के हिसाब से बन रहा है। और ये हाल का महीने का है दोस्तों, ये देखिए मार्च 2025 महीने का ही ये पेंशन स्लिप है। अब इन पेंशनर का दोस्तों OROP 3 एडजस्ट हो गया, और OROP 3 एडजस्ट होने के बाद क्या हुआ है वो पहले आपको दिखाता हूं। चलिए उनका OROP 3 एडजस्ट करके जो पीपीओ निकाला गया है उस पीपीओ को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों OROP 3 एडजस्ट करने के बाद जो पीपीओ निकाला गया है ये वही पीपीओ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हवलदार रैंक के पेंशनर के वो फैमिली पेंशनर हैं, हालांकि वो स्पेशल फैमिली पेंशनर है। अब देखिए उनका पेंशन को बढ़ा दिया गया है। उनका पेंशन पहले था 26,139, जो अभी अभी आपने पेंशन स्लिप में भी देखा। अब OROP 3 लागू करके उनका पेंशन को 28,119 कर दिया गया, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है, और इसका पूरा एरियर भी उनको दिया गया है। लेकिन बेहद गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण बात है, उनका जो एडिशनल पेंशन था उस एडिशनल पेंशन को हटा दिया गया है। आप देखिए, क्योंकि पीपीओ के अंदर भी एडिशनल पेंशन का एंट्री होता है। अब उनका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ मेंशन है, ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं था। आप अगर देखेंगे तो ये देखिए भतेरी जी का डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1935, यानी कि इस हिसाब से उनकी उम्र 90 साल होने वाली है। 90 साल के हिसाब से 85 साल पूरा होने पर उनको जो 30% एडिशनल पेंशन मिल रहा था पिछला मार्च महीने का पेंशन स्लिप में भी आपने देखा, उसको OROP 3 लागू करके अभी 3 अप्रैल को जो पीपीओ निकाला गया उस पीपीओ में उनका एडिशनल पेंशन को हटा दिया गया। उनका बेसिक पेंशन 26,139 से बढ़ा के 28,119 कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उनका एडिशनल पेंशन को उनका टोटल पेंशन में से डिडक्ट कर दिया गया। बेहद संजीदा मुद्दा है। स्पर्श के पास अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड होने के बावजूद भी अगर एडिशनल पेंशन का एंट्री पीपीओ में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बहुत बड़ी खामी है, जिसको स्पर्श को बहुत जल्दी सुधारना पड़ेगा। इस मुद्दे के ऊपर पीसीडीए को, स्पर्श को और रक्षा मंत्रालय को जल्दी से हरकत में आते हुए इस तरीके के जितने भी मसले हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए जो पेंशनर जागरूक हैं, जिनके बच्चे नाती नातिन जागरूक हैं, वो तो इस तरीके से कार्रवाई करा करके उनका सही करवा लेंगे, एडिशनल पेंशन ले लेंगे। अब ये पेंशनर मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको मैंने गाइड कर दिया क्या करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको एडिशनल पेंशन मिल रहा है, OROP 3 लागू कर दिया, एडिशनल पेंशन बंद कर दिया, उनको पता ही नहीं चलेगा। वो आगे पता नहीं कब तक लेते रहेंगे, फिर खुदा ना खास्ता उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। जो एडिशनल पेंशन बंद हो गया वो बंद का बंद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मामले में आप बेहद सीरियसली डिफेंस मिनिस्ट्री हरकत में आए और ऐसे टेक्निकल खामियां स्पर्श के अंदर ना हो वो इंश्योर किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।